प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्क के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे एवरीडे लाइफ में हम कई सारे ऐसे सिचुएशंस को देखते हैं जिसमें जनरली हम कहते हैं कि वर्क डन हुआ। जैसे कि कोई ऑफिस में बैठा हुआ है, जैसे कि कोई स्टूडेंट बैठ करके पढ़ रहा है, जैसे कि कोई कुर्सी पर बैठा हुआ है और कुर्सी पर बैठकर अपना कोई काम कर रहा है। इन सारे पोजीशंस में जनरली हम कहते हैं कि वर्क डन हुआ। लेकिन फिजिक्स के भाषा में यह वर्क डन का मतलब कुछ दूसरा होता है। फिजिक्स की भाषा में अगर कोई फोर्स लगता है और उस फोर्स के चलते उस बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम कहते हैं कि उसके द्वारा वर्क डन हुआ। अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो यहाँ फिजिक्स के मामले में कोई वर्क डन नहीं हुआ। तो हम क्या लिखते हैं कि इफ अ फोर्स creates a displacement in a body, then work is done। कहने का मतलब कि अगर फोर्स हम लगाते हैं किसी वस्तु पर और उस वस्तु में कोई डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम कहते हैं कि उस फोर्स के द्वारा काम किया गया, मतलब वर्क डन हुआ। तो इसका हम जो एक्सप्रेशन है वह क्या देते हैं कि वर्क डन बराबर F इंटू एस। यहाँ F जो है यह अप्लाइड फोर्स है और S जो है यह डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो वस्तु का पोजीशन चेंज होता है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जो वस्तु जाती है, और इस तरह जो डिस्प्लेसमेंट होता है उस डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के प्रोडक्ट को हम वर्क डन कहते हैं। अब अलग अलग सिचुएशंस हैं तो हम उन अलग अलग सिचुएशंस के बारे में देखेंगे कि क्या होता है। मान लेते हैं कि बॉडी कोई ट्रांसलेटरी मोशन में है, सरल रेखा पर गति कर रही है। वस्तु का मतलब इस पर कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है और इस पर फोर्स लगाया जा रहा है F। इस F फोर्स के चलते वस्तु का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है S। तो यह जो F और S का प्रोडक्ट है यह वर्क डन हुआ। लेकिन हर जगह सेम सिचुएशंस नहीं होते हैं। मान लेते हैं कि अगर कोई फोर्स लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दोनों के बीच में कोई इंक्लिनेशन है, मतलब किसी एंगल पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे पर लग रहे हैं। फोर्स लग रहा है और कुछ कोण पर उस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट में, तो उसके लिए हमारा जो एक्सप्रेशन है वह है W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा। अब हम अलग अलग सिचुएशंस के बारे में देखेंगे कि किन सिचुएशंस में कितना वर्क डन होता है। तो सबसे पहला सिचुएशंस है कि जब क्या है कि जब एन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डिरेक्शन, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डिरेक्शन में हो। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं यह जो फिगर, यहाँ पर जिस डिरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डिरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो कहने का मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में जो एंगल है, जो थीटा है, यह इस केस में 0 डिग्री है। तो W बराबर क्या हो गया कि F गुना S कॉस थीटा होता है, F गुना S कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो ये आपका हो गया F गुने S के बराबर हो गया। दूसरा सिचुएशन क्या है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट हों, मतलब जिस दिशा में फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट में क्या है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डिरेक्शन,
अब यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो थीटा है अपोजिट डायरेक्शन, मान लेते हैं कि यह है कोई वस्तु है, इस पर फोर्स लगाया जा रहा है और दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स कोई मोशन को अपोज करता है, मोशन का विरोध करता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब यहाँ पर आपका क्या है कि दोनों या फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट इसका इस डायरेक्शन में हो रहा है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वह उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का जो एंगल है वह 180 डिग्री है। यह जो है वह यह डायरेक्शन जो है यह फोर्स का डायरेक्शन है और यह फोर्स के चलते जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका डायरेक्शन है और यह डायरेक्शन फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन है। तो मतलब कि दोनों के बीच में जो एंगल है यह 180 डिग्री है। यहाँ पर जो थीटा है वह 180 डिग्री के बराबर है। तो W बराबर वर्क डन कितना हो गया, F गुने S cos थीटा, मतलब F गुने S cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री का मान -1 होता है, तो F गुना S गुना -1, इसका मतलब कि -F गुना S। यहाँ पर जो वर्क डन होगा वह नेगेटिव होगा। फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है यह नेगेटिव होगा, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वह और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों के बीच का जो एंगल है वह 180 डिग्री का है। अब हम तीसरे सिचुएशन पर बात करते हैं। सिचुएशन में हम देखते हैं कि वह जो एंगल है वह दोनों, अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रहे हैं, मतलब वो जो फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मतलब कि व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर perpendicular to each other, perpendicular to each other, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मतलब दोनों के बीच जो एंगल है वह थीटा कितना है, 90 डिग्री है। तो इस केस में जो वर्क डन होगा वह देखते हैं S cos थीटा, मतलब F गुना S cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो F गुना 0, इस केस में जो वर्क डन होगा वह 0 के बराबर होगा। In this case the work done is equal to 0 and this is the situation when the force and displacement are perpendicular to each other। तो जहाँ पर भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो इस केस में जो आपका जो वर्क डन होगा वह 0 के बराबर होगा। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लेते हैं कोई बॉडी है, यह सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रही है, मतलब जो वस्तु का कोई वस्तु है और इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है यह सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन में जो आपका जो एक्सीलरेशन है वह हमेशा टेंजेंट की ओर डायरेक्टेड होता है और यह जो फोर्स है सेंट्रीपेटल फोर्स जिसके चलते वस्तु में मूवमेंट हो रहा है यह सेंटर की ओर डायरेक्टेड होता है। तो यह जो है यह डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है और यह सेंट्रीपेटल फोर्स सेंटर की ओर लग रहा है, तो यह आपका फोर्स का डायरेक्शन है। यहाँ पर दोनों के एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है सो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वह 90 डिग्री है और अगर 90 डिग्री एंगल है तो इस केस में कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। और यही डिफरेंट सिचुएशंस हैं जिनके आधार पर हम वर्क डन को कैलकुलेट करते हैं कि वह फोर्स जो लग रहा है वह और उसके चलते जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और दोनों के बीच के एंगल को मेजर करके और हम उसको गुना करके और वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड है वह निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्क जो है यह इसको हम केवल मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो इसलिए वर्क क्या है,
स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो और इसको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं हो। तो वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अब हम वर्क के यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो वर्क का जो यूनिट है देखते हैं, W बराबर F गुने S। F का यूनिट हम न्यूटन लेते हैं, न्यूटन, और S डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो यूनिट है वह मीटर है। तो यह न्यूटन मीटर क्या हो गया? इसका वर्क का यूनिट हो गया। और इसी को हम क्या कहते हैं कि साइंटिस्ट जूल है। एसआई सिस्टम में जो वर्क का यूनिट है यह जूल है। अब अगर हम सीजीएस सिस्टम में देखते हैं वर्क का यूनिट, तो सीजीएस सिस्टम में हम क्या करेंगे कि इसको हम सीजीएस सिस्टम में जो होता है, तो सबसे पहले हम न्यूटन को देखेंगे। न्यूटन क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और गुने क्या हो गया? मीटर हो गया। अब आपका क्या है? ऊपर में हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। अब किलोग्राम का क्या होता है? किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। और मीटर स्क्वायर है मतलब मीटर गुने मीटर, मतलब सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर। मतलब क्या हो गया कि 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर और फिर 100 सेंटीमीटर, मीटर गुने मीटर, 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर। तो 3 2 5 2 7, इसका मतलब कि 10 टू द पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। तो यही आपका जो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर है, इसको सीजीएस सिस्टम में वर्ग कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 जूल बराबर 10 टू द पावर 7 अर्ग। अर्ग जो है यह सीजीएस सिस्टम में है, और यह यूनिट वर्ग का, और जूल जो है यह एसआई सिस्टम में यूनिट है वर्ग का। अब एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा कि क्या है। सो यहाँ पर कोई बॉय है, कोई लड़का है, और यह लड़का 1.5 किलोमीटर चलता है, जबकि ग्राउंड का जो फ्रिक्शनल फोर्स है यह 5 न्यूटन का है। मतलब इस 5 न्यूटन के अगेंस्ट यह जो बॉय है वह 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यहाँ पर वह भूल जाता है अपना डिस्टेंस, और यह जो राउंड अबाउट है मतलब जो गोल चक्कर है, इसके चारों तरफ 2 चक्कर 2 टाइम्स 2 बार इसके चारों तरफ घूमता है, और तब इसके बाद यह 2 किलोमीटर और डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो आपको बताना है इस केस में कि कितना वर्क डन हुआ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि ग्राउंड का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वह 5 न्यूटन के है। इसके अगेंस्ट में लड़का अपना फोर्स लगा रहा है और उसके द्वारा वर्क डन हो रहा है। तो हम जो जानते हैं कि W बराबर F गुना S, यहाँ पर हम S निकालेंगे। तो S यहाँ से यहाँ तक कितना है? तो 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर। अब यहाँ से यहाँ पर टोटल 2 बार 2 चक्कर घूमता है, तो डिस्टेंस ट्रैवल तो उसका हो गया, इसका जो सर्कमफेरेंस है इसका 2 गुना डिस्टेंस ट्रैवल हो गया। लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वह क्या है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, और वह जो मिनिमम डिस्टेंस है यह इस सर्किल के डायमीटर के बराबर है। सर्किल का रेडियस दिया हुआ है 100 मीटर, तो इसका जो डायमीटर हो गया यह हो गया 100 मीटर और 100 मीटर, 200 मीटर इसका डायमीटर हो गया। तो 1.5 किलोमीटर प्लस 200 मीटर और प्लस कितना? तो 2 किलोमीटर। हम इसको सबको मीटर में बदल देंगे, तो ये 1500 मीटर प्लस 200 मीटर प्लस 2000 मीटर, टोटल कितना हो गया? 35 और 2 3700 मीटर। 3700 मीटर इसका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। और यहाँ पर
जो फोर्स है वह 5 न्यूटन का ग्राउंड का फ्रिक्शनल फोर्स है, इसी के अगेंस्ट लड़का फोर्स लगाता है और उसके द्वारा काम होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो क्या हम करेंगे कि 5 न्यूटन गुने 3700 मीटर। अब इसको हम गुना करेंगे, 7 5 35 से 5 3 3 5 15 3 18 18,500 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को हम जूल भी कहते हैं, तो 18,500 जूल इसको भी हम कह सकते हैं। यही आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से हम निकालते हैं वर्क डन के द्वारा, किसी फोर्स के अगेंस्ट जो काम किया जाता है उसको हम निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए, एक क्वेश्चन दे देता हूं आपके प्रैक्टिस के लिए। अब आपके प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन है कि अ बॉय पुल्स अ बॉडी ऑफ मास 1.5 kg if the body covers a 5 kg horizontally, distance of 7 meter, calculate the work done by the boy। कोई लड़का है और वह 1.5 kg मास के कोई बॉडी को, कोई ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटली पुल करता है, क्षैतिज रूप से खींचता है। अगर वस्तु 7 मीटर की दूरी तय करती है तो लड़के के द्वारा कितना वर्क डन हुआ, इसको निकालेंगे। इसके बाद वाला जो चैप्टर है वह एनर्जी का चैप्टर है। एनर्जी के बारे में हमारे पहले वीडियो में हमने बात की है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लक्ष्य क्लासेस 259 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को दिखाएं। थैंक यू।